गांव के एक शांत नदी किनारे पर शाम को यीशु बैठे थे। हल्की ठंडी हवा बहती थी, आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, चारों तरफ हरियाली थी और माहौल बेहद शांत था। आराधना, जो लगभग 8 साल की प्यारी बच्ची थी, यीशु के पास आती है और देखो उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उदासी से भरा था। यीशु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ आराधना, इतनी उदास क्यों हो? आराधना ने धीमे से जवाब दिया, मेरे पिता काम के लिए दूर शहर गए हैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है, क्या वो कभी वापस आएंगे? यीशु ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, आराधना, तुम्हारे पिता भी तुम्हें बहुत याद करते होंगे। ईश्वर हमेशा हमारे अपने लोगों को वापस लाने का रास्ता बनाता है। इस बीच पास से गुजरते रामू बाबा रुक जाते हैं। उन्होंने आराधना की बातें सुनी और उनके दिल को गहरी चोट लगी। वह पास आकर कहते हैं, बेटी, जब हम किसी से दूर होते हैं तो उनके लिए हमारी प्रार्थनाएं बहुत ताकतवर होती हैं। यीशु, आराधना और रामू बाबा नदी के किनारे बैठकर एक साथ प्रार्थना करने लगते हैं। तीनों की प्रार्थना में एक गहरी शक्ति होती है जो उस शाम के वातावरण में घुल जाती है। प्रार्थना के बाद आराधना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसका पिता जल्द ही वापस आएंगे। शाम का समय है, आसमान में हल्का नारंगी रंग बिखरा है। गांव के शांत नदी किनारे पर यीशु बैठे हैं। उनकी आंखों में अपार शांति है। वह अपने आसपास की प्रकृति को देखते हैं और मन ही मन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी 8 साल की मासूम बच्ची आराधना उनके पास आती है। उसके चेहरे पर उदासी है, आंखें नम हैं। वह धीरे धीरे यीशु के पास बैठती है। यीशु उसकी ओर देखते हैं और उसके दुख को समझते हुए उससे पूछते हैं, क्या बात है आराधना, तुम इतनी उदास क्यों हो? आराधना अपनी रूंधी हुई आवाज में कहती है, मेरे पिता दूर शहर में काम करने गए हैं, मैं उनके बिना अकेला महसूस करती हूँ, क्या वे कभी वापस आएंगे? यीशु मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत याद करते होंगे और जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आएंगे। हमें उनकी सुरक्षा और शीघ्र वापसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।